नॉर्मल इंडियन माँ की तरह माया देवी के भी बड़े अरमान थे कि उनके बेटे विनोद की शादी धूमधाम से हो। विनोद यूएस में पढ़ाई कर रहा था। मैं अपने बेटे की शादी में पूरे शहर को न्योता दूंगी और पता है मैंने उसके लिए कई सारी लड़कियां ढूंढ के रखी हैं। मुझे यकीन है उसमें से कोई ना कोई तो विनोद को पसंद आ ही जाएगी। अच्छी बात है, पर अगर विनोद ने अपने लिए पहले से लड़की ढूंढ रखी होगी तो? कभी तो शुभ शुभ बोलो। मैं जानती हूँ अपने विनोद को, वो मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा, मुझे यकीन है। अच्छी बात है, मैं तो सिर्फ बोल रहा था। तुम कुछ ना बोलो, उसमें ही भलाई है। हाँ ठीक है ठीक है। और शायद विनोद के पापा की बात भगवान ने सुन ली। विनोद की मुलाकात जेनी से हुई और उसे पहली ही नजर में प्यार हो गया। विनोद कुछ ना कुछ बहाने करके जेनी से मिलता रहा। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो गई और दोस्ती बहुत जल्दी ही प्यार में बदल गई। विनोद की माँ अपने बेटे के इंतजार में थी। अभी और 4 महीने बचे हैं विनोद के आने में। आ जाएगा। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? चिंता नहीं है, उत्साह है। वो मेरी सहेली है ना मीना, उसकी बेटी कितनी सुंदर है। मैंने उसको विनोद के लिए पसंद कर लिया है। पहले तो मीना हाँ नहीं कर रही थी, पर जब उसने सुना कि विनोद यूएस में है तो उसके तेवर ही बदल गए। हाँ हाँ, तुमने तो उसके शादी के सपने भी देख लिए होंगे, और ये भी कि तुम क्या पहनोगी। हाँ हाँ, गोल्डन साड़ी। वाह, इसे कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना। ये ख्याली पुलाव नहीं, सपने हैं, मेरे बेटे की शादी के सपने। जो भी बोलो, पर है तो ये ख्याली पुलाव ही। पहले विनोद को आने तो दो, फिर सोचो उसकी शादी के बारे में। तुम्हें तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। और यहाँ विनोद और जेनी का प्यार परवान चढ़ रहा था। हे जेनी, I am planning to introduce you to my parents. Oh really? When? How? We are going to India together. Oh wow! जेनी बहुत खुश थी। वो विनोद की फैमिली से मिलने इंडिया जाने वाली थी। वो बहुत एक्साइटेड भी थी। जैसे जैसे विनोद के लौटने का समय नजदीक आता जा रहा था, वैसे वैसे माया देवी की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। माया देवी ने घर में पेंट करवाया, नया फर्नीचर लगवाया और विनोद के रूम की तो काया ही पलट दी। अब ये रूम मेरे बेटे के लिए सही है। फॉरेन रिटर्न। यूएस में जेनी भी बहुत एक्साइटेड थी। वो अक्सर विनोद से पूछा करती थी कि उसके मॉम डैड की पसंद क्या है। What food do your parents like? Typical Indian food. ओह, जेनी ने YouTube की मदद से इंडियन खाना बनाना भी शुरू कर दिया था। Try this? ओह, दाल। अरे वाह, मजा आ गया। माँ की दाल की याद आ गई। अगले कुछ दिनों तक जेनी ने अलग अलग पकवान ट्राई किए। वो बहुत जल्दी इंडियन खाना बनाना सीख रही थी। अब विनोद को घर लौटने में कुछ ही दिन रह गए थे। उसने अपने घर कॉल किया। अरे बेटा विनोद, कैसा है तू? माँ, मैं अच्छा हूँ और 2 दिन के बाद इंडिया लौट रहा हूँ। सुनते हो विनोद का फोन आया है। तू जल्दी घर लौटा। मैंने तेरे लिए बहुत सारे सरप्राइज प्लान किए हैं। अरे तुम अकेली ही बात करोगी या मुझे भी दोगी? हाँ, लो बात करो। हाय पापा, आपकी तबीयत कैसी है? एकदम मस्त। तू बता, तेरा क्या हालचाल? मैं बहुत अच्छा हूँ पापा। और मम्मी को बताना नहीं कि मैंने उनके लिए बहू ढूंढ ली है। ये उनके लिए सरप्राइज है। क्या? विनोद की बात सुनकर मुकेश अपनी पत्नी का मुंह ताकने लगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। आखिर वो दिन आ ही गया जब विनोद और जेनी ने घर की घंटी बजाई। माया देवी ने दरवाजा खोला। विनोद को देखकर वो बहुत खुश हो गई, पर जैसे ही जेनी सामने आई तो उनका मुंह लटक गया। ये कौन है? तेरी कोई दोस्त है? नहीं माँ, ये जेनी है, तुम्हारी होने वाली बहू। क्या? ये सुनकर माया देवी को तो मानो झटका ही लग गया हो। अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। आओ बेटा, कम जेनी।
मुकेश जी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर माया देवी का सारा उत्साह डूब चुका था। उनके सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। जेनी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि विनोद की मम्मी खुश नहीं है, इसीलिए वो विनोद के पास गई। आंटी डजंट लाइक मी। ऐसा नहीं है, उनके साथ टाइम बिताओ, शी विल लव यू। अगले दिन माया देवी के उठने से पहले ही टेबल पर हलवा पूरी तैयार थी और जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर आई तो जेनी उसकी चाय ले आई। ये सब ऑर्डर करके मंगवाया? नहीं, बनाया। I cooked them। सच में? Yes। माया देवी ने चाय की चुस्की ली तो खुश हो गई। फिर उन्होंने हलवा पूरी चखा। वाह, तूने कहाँ से सीखा ये सब? थोड़ा विनोद और थोड़ा यूट्यूब। अरे वाह। धीरे धीरे जेनी माया देवी के साथ टाइम बिताने लगी। उन दोनों की तब अच्छी बनने लगी। माया देवी जेनी को कुकिंग सिखाने लगी। आंटी, मैंने आपकी रेसिपी की वीडियो यूट्यूब पर डाली, देखो कितने लाइक्स आए। दिखा मुझे। अब आप फेमस हो यूट्यूब शेफ। अब इन सास बहू की जोड़ी पक्की हो गई थी। माया देवी खाना बनाती और जेनी उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालती। बहुत जल्द ये सास बहू यूट्यूब स्टार बन गए। मेरी प्यारी फिरंगी बहू। पूजा अपने पापा की बेटी नहीं, बेटा था। पूजा के पापा ने पूजा को लड़के से कम नहीं समझा था। शायद इसीलिए पूजा के पापा उसे बाइक चलाना सिखा रहे थे। पापा, ये बाइक चलाना जरूरी है क्या? आप मुझे दूसरी लड़कियों की तरह स्कूटी नहीं सिखा सकते क्या? नहीं, हरगिज नहीं। मेरी बेटी स्कूटी नहीं, बाइक ही चलाएगी। क्या पापा? अरे रे, कोई नहीं, चलो वापस ट्राई करते हैं। हाँ, इस बार तो मैं ये बाइक चलाकर ही रहूंगी। ये हुई ना बात। और दोबारा कोशिश करके पूजा ने बाइक चलाना सीख ही लिया। उसके पापा बहुत खुश थे। अब वो अक्सर अपने पापा को टिफिन देने बाइक पर उनके ऑफिस आती थी। वहीं उसकी पहचान माणिक से हुई। माणिक और पूजा में बातचीत हुई। माणिक को पूजा बहुत भा गई। माणिक ने पूजा के घर आके उसके पिताजी से रिश्ते की बात की। इस रिश्ते से पूजा भी सहमत थी और कुछ महीनों बाद माणिक और पूजा की शादी हो गई। माणिक अच्छी नौकरी करता था, इसलिए शुरू में सब ठीक था। 2 साल बाद जब पूजा ने बेटी को जन्म दिया, देखो माणिक कितनी खूबसूरत है। क्या देखूं? तुमने मुझे कुछ देखने लायक छोड़ा कहाँ है? मेरे घर वाले सब वारिस का इंतजार कर रहे हैं। अब किस मुंह से उन्हें बताऊं कि लड़की पैदा हुई है? क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? है तो ये हमारी बेटी ही ना। ये तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। माणिक वहाँ से चला गया और पूजा की आंखें भर आई। जब पूजा के पिताजी वहाँ पहुँचे तो पूजा ने उन्हें सब कुछ बताया और उन्हें पकड़कर रोने लगी। तू फिक्र मत कर, मैं माणिक से बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पूजा को अपने पापा पर बहुत विश्वास था। पूजा के पापा माणिक से मिलने उसके घर गए। बेटा माणिक, तुम इतने समझदार हो, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? शायद अगली बार तुम्हें बेटा ही हो। और वैसे भी घर में लक्ष्मी आई है, तुम्हें खुश रहना चाहिए। माणिक ने पूजा के पापा की बात मानी और वो अपनी पत्नी और बेटी को लेने हॉस्पिटल गया। माणिक उन्हें घर तो ले आया पर वो खुश नहीं था। उसे बच्ची का रोना एक आंख नहीं भाता था। अरे पूजा, चुप करवाओ इसे। इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इस तरह कुछ महीने तो बीत गए। एक बार फिर पूजा प्रेग्नेंट हो गई। पूजा बहुत टेंशन में थी क्योंकि इस बार अगर उसे बेटी हुई तो माणिक पता नहीं क्या करेगा। और वही हुआ। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। बेटी का नाम सुनते ही माणिक गुस्से में हॉस्पिटल से चला गया। पूजा माणिक को मनाने के लिए उठ ही रही थी कि तभी उसके पापा वहाँ आ गए। पापा वो गुस्से में चले गए।
पूजा अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। पूजा के पापा एक बार फिर माणिक से मिलने गए। इस बार मुझे कुछ सुनना नहीं है। आप चुपचाप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को अपने साथ ले जाइए। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं और तलाक के पेपर्स घर भिजवा दूंगा। पूजा से साइन करवा लेना ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं। ये सुनकर पूजा के पापा चुपचाप वहाँ से चले गए। वो पूजा और उसकी दोनों बेटियों को अपने घर ले गए। पूजा के पापा की उम्र हो गई थी, फिर भी वो अपनी बेटी और नातियों के लिए जॉब कर रहे थे। पूजा ने अपने पापा की मदद करने की ठानी और वो लड़कियों को बाइक चलाना सिखाने लगी। इससे उसकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। पापा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। पर बेटा, तू अकेले कैसे सब संभालेगी? क्या पापा, आप ही तो कहते हैं कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ और खुद ही डाउट कर रहे हैं। पूजा के पापा ने उसकी बात मान ली और अब वो घर बैठकर सारा समय अपनी नातियों को देखने लगे। वहीं पूजा ने एक मोटर ड्राइविंग स्कूल शुरू कर दी और देखते ही देखते उसका बिजनेस बड़ा होने लगा। जल्दी ही एक बाइक की बहुत बड़ी कंपनी ने पूजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और अब पूजा को पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब माणिक ने पूजा का इंटरव्यू टीवी पर देखा तो उसे अपने आप पे शर्म आने लगी, पर अब वो कर भी क्या सकता था क्योंकि अब पूजा को माणिक की कोई जरूरत नहीं थी। आई एम प्राउड ऑफ यू। तू सच में मेरा बेटा है। लव यू। आई लव यू टू पापा।